आपने प्लेन में यात्रा की होगी, हवाई जहाज में सबने यात्रा की है, पर सोचिए वो हवाई जहाज अपने स्थान से मुकाम पे पहुंचने के लिए उड़े और वहां पहुंच ही ना पाए तो क्या होगा। एक प्लेन में 105 यात्री सवार होते हैं, प्लेन उड़ता है और प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैकर पायलट से कहते हैं कि जैसा हम कहें वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पायलट विरोध करता है तो हाईजैक पायलट के साथ मारा पीटी करता है। प्लेन अब जिस स्थान से जहाँ जाने के लिए उड़ता है वहाँ नहीं पहुँच पाता है और हाईजैकर बोलते हैं कि प्लेन को क्यूबा की तरफ लेकर चलो। पायलट करता तो करता क्या, यात्रियों की जान का सवाल था, वो हाईजैकरों की बात को मानता है। हाईजैकर उस प्लेन को एक स्थान पर ले जाते हैं और 2 करोड़ रुपए राशि और एक व्यक्ति जो उनका साथी जेल में किसी अपराध में बंद था उसे छोड़ने की मांग करते हैं। सरकार बहुत कोशिश करती है, प्रयास करती है, बहुत सारे उथल पुथल होते हैं, पर आखिरकार मजबूर सरकार को उस हाईजैकर के सामने झुकना पड़ता है और 104 यात्रियों को घर जाने के लिए बोल दिया जाता है। पर उन 105 यात्रियों में से 104 जो यात्री थे उन्हें घर जाने की जल्दी थी, पर जो 105 नंबर का यात्री था उसके दिमाग में कुछ अलग ही बात चल रही थी। वो एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था और यूँ कहें कि ये उसके जीवन का एक अहम अंग बन गया था। अगर ये प्लेन हाईजैक नहीं होता और उसे सोचने का समय नहीं मिलता तो शायद वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच ही नहीं पाता। वैज्ञानिक उस समय अकेले बैठे बैठे सोचता है कि यदि 5 पुरुष और 5 महिलाओं को एक समुद्र के जहाज में बैठाकर 100 दिन की यात्रा पर समुद्र में भेज दिया जाए और उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वो क्या क्या करेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा, उनके बीच में संबंध बनेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, मारा पीटी होगी, आखिर हो क्या सकता है। ये सब कुछ मुझे देखने को मिलेगा और ऐसा करके मैं देखना चाहता हूँ। 104 यात्रियों को घर जाने की जल्दी थी और उस 105 नंबर के यात्री को उस एक्सपेरिमेंट की जल्दी थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी में, आपका दोस्त प्रदीप। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता है और मिल सके और यूट्यूब इस कहानी को आगे उन लोगों तक पहुंचा सके और ये कहानी मेरी आगे तक जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये सच्ची घटना है समुद्र में 100 दिन की यात्रा की। एक वेटर होती है और एक महिला से कहती है कि मेरा पति आए दिन मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है, मैं परेशान हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्यों ना उसको तलाक दे दूँ और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँ और उससे छुटकारा पा लूँ। अभी वो महिला वेटर अपनी बात को अपनी महिला मित्र से पूरी भी नहीं कर पाई थी कि इसका पति जो वहाँ पर रहता है वो छुप कर ये सारी बातें सुन रहा था कि मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या विचार रखती है, मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचती है। अचानक वो अपनी पत्नी के सामने आ जाता है और उस पर नाराज होने लगता है। पत्नी वहाँ से दौड़ती है और अपनी जान बचाती है। अब पानी का जहाज था, वो चल रहा था, पत्नी वहाँ से कूद जाती है और अपनी जान बचाती है। जान बचाकर एक जगह जाकर वो शरण लेती है। अब वहाँ पर एक वेटर का काम करने लगी और तभी उसकी खबर का पता चलता है, उसको एक खबर का पता चलता है। उसमें एक विज्ञापन लिखा हुआ था, एक पेपर था वहाँ पर, उसने पेपर को पढ़ा। उस पेपर में एक विज्ञापन था कि हमें 5 पुरुष और 5 महिलाओं की आवश्यकता है जो 100 दिन की पानी की यात्रा पर हमारे साथ जा सकें और जाने से पहले नियम और शर्तों को पढ़ लें। ये जहाज, पानी का जो जहाज रहेगा 100 दिन पानी में चलेगा और इस यात्रा पर आपको 100 दिन रहना है और इस यात्रा को आप बीच में छोड़कर वापस नहीं आ सकते हैं। शर्तें और नियम अच्छे से पढ़ लीजिए। महिला का नाम अलास्का होता है। 13 मई 1973 को अटलांटिका महासागर से ये यात्रा चालू होनी थी और इस जो यात्रा को जहाज लेकर जाएगा उस जहाज का नाम था एक्लिक। उसका आकार था 12 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा और इसमें इंजन नहीं था। पानी की लहरों के बहाव से और हवा के बहाव से इसको चलना था। ये विज्ञापन जैसे जैसे लोग पढ़ रहे थे, जैसे जैसे लोगों में इसकी खबर फैल रही थी, ये विज्ञापन फेमस होता जा रहा था। आवेदन उन लोगों ने किया
जो अपने पारिवारिक जीवन से परेशान थे, हैरान थे, उदास थे, और वो चाहते थे कि हम कुछ समय के लिए अपने इस लड़ाई झगड़े वाले परिवार से दूर हो जाए और शांति का जीवन जिए। अंत में 5 महिला और 5 पुरुष का चयन कर लिया जाता है। कैनरी से यात्रा शुरुआत होती है और इस सफर में कुल 11 लोग होते हैं। अब आप सोचिए कि 11 लोग क्यों? 5 पुरुष, 5 महिला और 11वां व्यक्ति वो वैज्ञानिक होता है जिसने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा, जिसने इस यात्रा की योजना बनाई और लोगों का चयन किया, विज्ञापन दिया। मारिया स्वीडन की निवासी थी और महिलाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि 4 पुरुष जो इसमें यात्रा में थे वो शादीशुदा नहीं थे, और वैज्ञानिकों ये देखना चाहते थे कि आखिरकार इन सभी की प्रतिक्रिया क्या होती है। निर्देश दिया गया कि सभी लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और कप्तान मारिया को बनाया गया। मारिया कहती है कि यात्रा चालू हो गई है, हम लोग यात्रा पे हैं, तूफान आने वाला है, क्यों ना हम इस जहाज को किनारे पर लगा दें, क्योंकि जहाज में तो इंजन नहीं था और जहाज हवा और लहरों के पानी के साथ चलता था। और ये बात जब वैज्ञानिक को पता चलती है कि मारिया जहाज को किनारे पर लगाना चाहती है, यात्रा को समाप्त करना चाहती है, तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी यात्रा को चालू हुए सिर्फ 6 ही दिन हुए थे। सभी लोगों को एक कमरे में रखा जाता है, सभी लोग एक साथ रहेंगे और शर्तों का पालन करेंगे। मारिया कहती है कि हम इस यात्रा को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वैज्ञानिक कहता है कि आपने एग्रीमेंट मेरे साथ साइन किया है, शर्तों को पढ़ा है, नियमों को पढ़ा है, ये यात्रा 100 दिन से पहले ख़त्म नहीं हो सकती है। अब सब परेशान थे, करें तो करें क्या। यात्रा चालू होती है, सभी लोगों को एक कमरे में रखा जाता है, अलग अलग कमरे में नहीं रहेंगे और एक समझने की कोशिश करेंगे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं तो वैज्ञानिक सोचता है कि क्यों ना एडवेंचर किया जाए, तो वो कप्तान से कहता है कि जहाज को आगे ले चलो और आगे की तरफ चलाता है। अभी सब लोग अपनी ज़िंदगी से वैसे ही परेशान थे, तो वो सोचते हैं कि हमें और परेशानी नहीं चाहिए, जैसा कप्तान कहता है, जैसा वैज्ञानिक कहता है वैसा करो, क्योंकि हमने नियम और शर्तों को पढ़कर ही इस यात्रा पर आए हैं। वो वैज्ञानिक एक्लिक नाव, जिसका कि आकार 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा होता है, और चलाने लगता है, और सब 10 लोग सोचने लगते हैं कि ये हिटलर की तरह काम कर रहा है, अपनी अपनी मर्जी चला रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्लिक का अर्थ होता है नाव का घर। ये मैंने टाइटल में भी लिखा है कि नाव के घर में और बीच समंदर में। तो एक्लिक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है नाव का घर, नाव होगी जिसमें घर नुमा हम सब लोग रहेंगे। ये लोग आपस में प्लान बनाते हैं और अपने अपने दिमाग से हिसाब लगाते हैं कि अगर ऐसे चलेगा तो हम 100 दिन का सफ़र कैसे तय करेंगे। और सभी लोग एक कमरे में एक साथ रहते हैं। रात में किसी के साथ भी कोई गलत करने की कोशिश नहीं करनी है और ना ही कोई करेगा। इसके लिए एक महिला और एक पुरुष 2 लोगों की रात में ड्यूटी लगाई जाती है कप्तान स्वरूप की। हर दिन एक दिन आप ड्यूटी करोगे, एक दिन मैं ड्यूटी करूँगा, और आगे की आपसी सहमति से सफ़र तय करते हैं। सफ़र का नाम था पीस प्रोजेक्ट, जिसमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष जाएंगे, शांति प्रोजेक्ट। पर ये जब सफ़र स्टार्ट हुआ तब न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सेक्स राफ्ट है, सेक्स पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो न्यूज़पेपर में बढ़ चढ़कर इस पर खबरें छपने लगती हैं और अलग अलग तरह की बातें होने लगती हैं। जिसका जैसा दिमाग, जिसकी जैसी सोच, वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, तो वो अपने अपने हिसाब से वैसी वैसी प्रतिक्रिया बनाने लगते हैं और सोचने लगते हैं। और अब 101वां दिन आ गया था। 100 दिन की यात्रा पूरी हो जाती है और ये लोग एक साथ मिलकर रहने लगते हैं और आगे की जिंदगी एक साथ गुजारने का मन बना लेते हैं। जब वो वैज्ञानिक, जिसका नाम जिनोब था, वो इनको हुक्म दे रहा था, तब ये सोचते हैं कि क्यों ना हम जिनोब को पानी में फेंक दें और उस यात्रा को यहीं समाप्त कर दें। पर ये लोग कुछ दिन बाद उस विचार को अपने दिमाग से निकाल देते हैं और कहते हैं कि हम इस यात्रा पे तो हैं, इस यात्रा को कैसे न कैसे करके हम पूरा करेंगे। और अंत में मैंने आपको बताया
कि सब लोग मिल जाते हैं और एक साथ ही जीवन यापन करने का विचार बना लेते हैं। वैज्ञानिक 100 दिनों तक इस सफ़र पर रहा और वो 100 दिनों पर एक किताब लिखना चाहता था, पर वैज्ञानिक अपने पीस प्रोजेक्ट पर किताब नहीं लिख सका। बाद में 10 जो लोग इस यात्रा पर गए थे, इस बात का उन्होंने खुलासा किया और इस पर पिक्चर भी बन चुकी है। समस्या से बाहर निकलने के लिए हम सभी को एक साथ होना होगा। यदि एक पर समस्या आई है और अगर हम एक साथ नहीं होंगे तो हम उस समस्या से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर अपना अपना सोचेंगे और अपने अपने आप को समस्या से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो कोई समस्या से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि दूसरे की मदद कर कर ही हम अपनी मदद कर सकते हैं। ये 10 लोग एक साथ रहे, एक साथ यात्रा पर चले, तभी यात्रा पूरी हुई और 100 दिन की यात्रा वो जहाज से कर कर बाहर निकल पाए। यदि वो वैज्ञानिक के साथ कुछ गलत कर देते तो जहाज में इंजन नहीं था, ना ही उनके पास रास्ते का कोई नक्शा था, ना ही अगली योजना थी, तो शायद ये 10 लोग भी नहीं बच पाते। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को क्षति पहुंचाना है, बल्कि आपको सचेत करना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, कहानी में सपोर्ट करते रहें ताकि मैं ऐसी कहानी आगे बना सकूं। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताएं, अपनी राय बताएं, बुरी लगी तो भी अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगली कहानी में रात को 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।